हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को आज बताया जाएगा मैथ, और मैथ में कौन सा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आपको बताया जाएगा। और आप असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ और आने वाली जो 26,000 की वैकेंसी है पुलिस कांस्टेबल की, उसमें ये चैप्टर पूछता है और आपको पता भी होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन और इसको लगाते हैं, और ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि तो देखिए, करा एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया। करना था 21 से और कर डाला 12 से, कारनामा कर दिया। ये करना तो 21 से था, लेकिन इसने किया किस से? 12 से। और जब 12 से विभाजित करता है बंदा तो कह रहा है उसे उत्तर 35 प्राप्त होता है। उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है महाराज? 35। उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है? 35। और क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि 21 से अगर विभाजित होता तो सही उत्तर क्या होता। बहुत सा सिंपल बात है, समझिएगा। मान लेते हैं कि जो संख्या है वो x है। क्या है? x है। इसका मतलब है x को अगर जब 12 से काट रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? 35 ना। यही ना बतिया करना चाह रहा है कि अगर उस संख्या को 12 से हम काट रहे हैं तो हमको 35 मिल रहा है। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो 12 गुना 35, अब कितना हो जाएगा? 35 दाएं 350 और 35 दूना 70, 420। 420 आ गया। ये वो संख्या आया है। ये क्या है? वो संख्या आया है। अब हम क्या करेंगे? 21 से विभाजित करना था ना। ये तो गलतियां करा ना वो लड़कवा, ये तो गलती किया ना। तो आपको सही वाले से विभाजित करना 21 से। तो जो 420 को 21 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो सही उत्तर होगा वो होगा 20, ऑप्शन नंबर पहला। बस अब यही समझना है कि क्या कर रहा था कि कोई एक संख्या थी, सही के वजह से अगर गलत से काट दिया, 12 से काट दिया तो संख्या इतना आ रहा था 35, तो आपने ये कर दिया ना। वहां से सबसे पहले उस संख्या को ज्ञात कर लेंगे और जिससे सही से कह रहा था उससे आप काट देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है दोस्तों, तो आप बस लगातार मेहनत करते रहिए। आपका जो वर्दी का सपना है वो जल्द ही पूरा होने वाला है। वैकेंसी आपके सामने है, मेहनत आपके सामने है, करना आपको है, निकलेगा आपका। और जब पीडीएफ में एक बार आपका नाम निकल गया तो जान लीजिए कि जितने भी लोग हैं जो आपको आज रोक रहे थे कि नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, वो एक दिन ये कहेंगे कि हमें पहले ही से पता था कि तुम कर लोगे। वो तो हम जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना तभी से हम जान रहे थे कि तुम असिस्टेंट ऑपरेटर बनोगे, तुम हेड ऑपरेटर बनोगे, तुम पुलिस कांस्टेबल बनोगे। तो वर्दी का जुनून इस कदर होना चाहिए कि आपको वो सब बातें कल को वर्थ लगेंगी, अच्छा लगेगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आज लोगों का जो कर रहे हैं उसको सुन लीजिए, ये मान करके कि हमें वर्दी तो पाना है, इस वजह से आज इनको सुनना पड़ेगा, फिर कल आपका मौका आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या लिख लेते हैं 23, 12, 28। कह रहा है तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे इतने में जोड़ने पर, मतलब इतने में जोड़ दिया जाए, इतने में क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 33 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम 33 से इसको काट लेते हैं। तो 33 से कितनी बार में कटेगा अगर देखा जाए तो ये कटेगा आपका करीब, एक संख्या इधर से काउंट ढक लीजिए और एक इधर से, तो हो जाएगा 3 7 21, 7 बार कटेगा। तो 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 2 23, ये कट गया। ये सब आपके कट गए। अब देखिए जब हम 2 को उतारेंगे तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर भैया 0 उतारना पड़ेगा, एक बार और उतारेंगे, फिर यहाँ पर 0 उतारना पड़ेगा, एक बार और उतार लेंगे। ठीक है, तो इस बार 7 से हमने फिर यहाँ से एक संख्या को आप ढक लीजिए यहाँ से भी, तो आपका देखेंगे कि 3 छक्के 18, तो लगभग ये 6 बार में कटेगा। तो 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 और 1 19, और इससे जब एक करेंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना हो जाएगा? 8 में 8 जा 0 और 12 में से 9 जा 3, शेष ये आया। अब बात समझिएगा, इसको तो आप भाज्य कहते हैं, सॉरी भाजक कहते हैं, इसको तो आप भाज्य कहते हैं। हई जो है इका है भागफल।
अच्छा एक बात बताइए, अगर है 30 ना आकर के अगर ये 33 आ गया होता तो क्या शेष बचता? अगर ये 33 आ गया होता तो शेष तो नहीं बचता ना। तो कितना और आ गया होता, यानी 3 और आ गया होता तो 33 हो जाता, तो ये कट जाता एक बार में। वह नहीं आया तो कितना नहीं आया? 3। ये 3 कैसे आया? यही 33 में से यह 30 को घटा देंगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब है ये 3 इसमें और अगर हम जोड़ दिए होते तो 33 से पूर्ण रूप से क्या हो जाता? कट जाता। क्या हो जाता? कट जाता। यही पूछ रहा था। तो बस यही समझना था आपको। यहां से आपने भाग दे दिया, शेष आपका आया 30। अगर 31 होता तो भी नहीं करता, 32 होता तो भी नहीं करता, लेकिन जब 33 होता त्यों कट जाता है ना। तो बस यही बात था, यही पूछ रहा था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना था इस सवाल में। और अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगले सवाल में देखते हैं भैया क्या है आपका। अगले सवाल में कह रहा है, देखिए इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ विभाज्यता का नियम बता देते हैं। जैसे 2 से कौन सी संख्या कटेगी? हो जिसके इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, और क्या 10 हो? नहीं ना, ये 2 से कटेंगी। बात कर अगर 3 से, तो 3 से कौन कटेगी? सभी अंकों को जोड़ दो महाराज, सभी अंकों को क्या कर दो? जोड़ दो। और उसके बाद फिर जोड़ने के बाद से जब संख्या 3 से कट जाएगी तो वो उसे कट जाएगी। जैसे कैसे? अब बताइए 3 से कट जाएगी कि नहीं? तो सबसे पहले हमने क्या बोला है? जोड़ दो। तो 6 1 7 और 7 2 9। बताइए 3 से कटेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा, तो इहो कटेगा। ठीक है। और अगर हम बात करें कोई एक और एग्जांपल की, अगर हम कहते हैं कि जरा बताओ ये कटेगा कि नहीं, तो जरा देखिए 2 1 3 3 6 18 18 3 21 21 9 30। जरा बताइए 30 कट जाएगा कि नहीं 3 से? तो अगर 30 से कट जाएगा तो जो इतनी बड़ी संख्या है ये 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ये हो गया 3 से। अगर बात करें 4 से, तो इकाई के 2 अंक देखा जाता है। इकाई के कितने अंक? 2 अंक। इकाई के अगर 2 अंक आपने देखा और अगर वो 4 से कट गया तो इसका मतलब हुआ कि पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे जरा बताओ 4 से कट जाएगा कि नहीं? कहोगे बिल्कुल कट जाएगा, ये तो छोटा सा बात है। तो इकाई का 2 अंक उठाइए, इकाई का अंक 2 अंक है 20, 4 से काटेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो यो पूर्ण रूप से कट जाएगा। अगर बात करें यहां पर हमने लिख दिया, अगर हमने लिख दिया, ये लिख दिए हम, अब जरा बताओ कट जाएगा कि नहीं 4 से? तो आप क्या कहोगे? यहां पर इकाई का अंक 60 को केवल उठाओगे और 60 को 4 से काटोगे तो कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से ये 4 से भी कट जाएगा। ये 4 से विभाजित का नियम हो गया। अगर आप कह दो इधर कोई एक संख्या भी बढ़ा दो ना तब वो कट जाएगा, क्योंकि इकाई का 2 अंक में उठाना है। तो इकाई का 2 अंक उठाएंगे, काट देंगे, और जो उसको काटेंगे वो तुरंत कट जाएगा। तो ये 4 से विभाज्यता का नियम हो गया। 5 से विभाज्यता का नियम हो गया, इकाई का अंक क्या आना चाहिए? 0 और 5 आना चाहिए इकाई का अंक। 6 से विभाज्यता का नियम हो गया, ये 2 और 3 से कटना चाहिए। किससे? 2 और 3 से। इसका मतलब है जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए तो वो 100% 6 से भी कटेगी। और 2 से विभाज्यता का नियम बता दिया, 3 से भी बता दिए हैं। उसके बाद से अगर बात करा जाए 8 का, उसके बाद से किसका बात करा जाए? अगर 8 का, तो 8 क्या हो जाएगा? 8 से इकाई के 3 अंक देखा जाता है। जैसे 4 वाले में आपने 2 अंक देखा, वैसे इकाई के इसमें 3 अंक देखेंगे। कितना अंक? 3 अंक। जैसे कैसे? ये अब इकाई का अंक उठाएंगे हम, इसको और इसको हम 8 से काटेंगे तो 8 का नमा 8, 0 उतारेंगे तो 8 दूना 16 है। अगर ये कट गया तो ये भी 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। और अगर इसके आगे हम कुछ भी लिख देते, कुछ भी लिख देते, तो बताइए कट जाएगा कि नहीं? वही नियम, इकाई का 3 अंक कट जा रहा है तो कुल कट जाएगा। ई हो गया 8 से। क्लियर है? बात करना अगर 9 से, तो 9 से जैसे सभी अंकों को जोड़े थे 3 वाले में, वैसे इसमें भी क्या करेंगे? सभी अंकों को जोड़ देंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद से 9 से क्या कर देंगे? विभाजित करेंगे। और अगर 9 से कट गया, अगर 9 से कट गया
तो इसका मतलब है वो पूरा का पूरा कट जाएगा। जैसे अब इसमें देखिए, अब ये बताइए 9 से कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले उसके इकाई अंक को जोड़िए, तो 6 3 9 और 9 9 18 और 18 9 27 और 27 9 36। तो ये बताइए 36 आया इसका योग हुआ, और 36 9 से कट जाता है कि नहीं। अगर ये कट जाता है तो इतना बड़का बड़का संख्या भी 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। और अगर बात करें अगर 10 का, तो ये हमारा 10 का 2 और 5 से कटना चाहिए। जो 2 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, वो 10 से भी कट जाएगा। तो ये हो गया विभाज्यता का नियम। और अभी इस सवाल का आंसर आप लोग देंगे, क्योंकि 8 से कटने के लिए दिया था और 8 से हमने आपको बता दिया। इकाई के 3 अंकों को उठाइए और लपेट दीजिए। अगर पूर्ण रूप से जो कट जा रहा है वो कट जाएगा। और इसमें क्या पूछा है कि कौन भाज्य नहीं है, तो जो भाज्य नहीं होगा बता दीजिएगा। तो ये है विभाज्यता का नियम। तो शायद इसको आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसको आप लिख लीजिएगा, नो उतार लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका क्या है? हाँ, वो क्या है भाई, देखिए कह रहा है कि लिखते हैं क्या है वो। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये यक्ष है, ठीक है ना। और कह रहा है यह 3 से विभाज्य है। अभी बताया ना, अभी बताया ना। कह रहा 3 से विभाज्य है। तो जो यक्ष के संभावित मान पूछ रहा है, यक्ष के संभावित मान का योग पूछ रहा है। का पूछ रहा है? संभावित मान का योग पूछ रहा है। अब जरा बताइए, 3 से विभाज्य का नियम हमने आपको क्या बताया है? यही ना बताया है कि सभी अंकों को अगर हम जोड़ देंगे तो 3 से अगर कट जाएगा तो वो पूरा का पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं। तो 2 7 9 और 9 6 15 और 15 1 16। ये ना हुआ। अच्छा, अगर देखा जाए तो कुल मान आपके पास कितने हैं उसको भी लिख लीजिए यहीं पर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही सब वो आपकी संख्याएं हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन था ये यही ना, एक बार देखना। 276 यक्ष गुण, हाँ ठीक। अब जरा देखिए, इसको आपने जोड़ा तो क्या आया? 7 2 9 6 15 और 1 16। जरा देखिए 16 में अगर आप 0 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 16। 16 क्या 3 से कट जाएगा? आप कहेंगे नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा, पूरा भी नहीं कटेगा, यानी 0 वाला खत्म हो गया, खत्म हो गया। 1 जोड़िए 16 में, 1 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 17। 17 क्या 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, तो 1 भी खत्म, इनका भी कहानी खत्म। 2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा? ये 2 16 2 18, 18 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब है ये रहेगा, ये रहेगा, यानी एक मान मिल गया आपका 2, एक मान आपका मिल गया 2। अब जरा देखिए 3 को रखिए यहां पर, तो 16 3 19, कटेगा? नहीं कटेगा, इनकी भी कहानी खत्म। 4 रखेंगे तो 20 आएगा, ये भी नहीं कटेगा, इनकी भी कहानी खत्म। 5 रखेंगे तो 16 5 21 आएगा, तो 16 5 अगर 21 होगा तो जरा बताइए 21 3 से कटता है कि नहीं? कट जाता है। तो इसका मतलब एक और मान आपको मिल गया 5। शायद समझ रहे होंगे अब ये पूछ क्या रहा है। तो 5 भी हमको मिल गया। अब जरा देखिए 6 रखेंगे तो 16 6 22, 3 से नहीं कटेगा, तो हम 6 को लेबर नहीं करेंगे, यो खत्म। 7 तो 16 7 कितना हो जाएगा आपका? 23। 23 3 से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा, इनकी भी कहानी खत्म। 16 8 24, 3 से 24 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हम 8 को ले लेंगे। इसका मतलब हमको एक और मान मिल गया 8। और 9 तो 16 9 होता है 25, 25 से भी जो 25 भी है वो भी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब हमको 3 मान मिल गया, एक 2 मिला, एक 5 मिला और एक 8 मिला, और इन्हीं को जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा 8 2 10 और 10 5 15। यही पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। तो आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कहता है वो अंक कौन हो सकता था, अगर ऑप्शन में 2 होता, 5 होता, 8 होता, इन्हीं कोई में से होता, बाकी संख्या ये सब दे देता, कोई इसमें से होता तो कोई एक संख्या हो सकता था। लेकिन इसने क्या बोल दिया कि संभावित मानों का योग बताओ, तो इसने प्रश्न को चेंज कर दिया। ये बात था। तो ये हो गया आपका आंसर 15, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है।
अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे लगता है। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 से को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल मिल रहा है 23। इसका मतलब है क्या है, भाज्य है। अब भागफल हमको कितना मिल रहा है, 23। कितना मिल रहा है, सुरेश को भागफल 83 है, सॉरी 83। और शेष मिल रहा है 3। शेष कितना मिल रहा है भाई, 3। और क्या पूछ रहा है, भाजक क्या होगा। क्या पूछ रहा है, भाजक क्या होगा। अब देखिए जरा सा, यहाँ हम आपको एक छोटा सा सवाल समझाने की कोशिश करते हैं। 2 से 5 को आप काटे जरूर होंगे, तो 2 दूना 4 और 1 शेष बचा, ये आपका शेष हो गया। तो एक को हम कहते हैं शेष और इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसी को तो हम कहते हैं भाजक। इसको हम क्या कहते हैं भाई, ये तो भाज्य, ये तो कटता है। आई का है भागफल। जो हमको भाजक को और भाज्य को जब लड़ाए, तो जब हम लड़ाए तो जो मिला वही कहलाता है भागफल। और ये बताइए 5 कैसे आता है, तो 2 का 2 में जब गुणा करते हैं और 1 को हम जब जोड़ देते हैं तो 5 आ जाता है कि नहीं। 2 दूना 4 1 5। इसका मतलब 5 कैसे आता है, 2 गुना 2 प्लस 1। तो है 2 क्या है, भाजक है 2 क्या है, भागफल है, और 1 क्या है, शेषफल है। आइए यहाँ काम कर लेते हैं। तो जो आपका फार्मूला बनाओ, क्या बना भाई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये न बना। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 14,528 और बराबर भाजक तो ज्ञात करना था, गुणे भागफल माने 83 प्लस शेष माने 3। अब ये इधर जाएगा तो 3 घटा देंगे, और जो है 83 से 14,528 से जब भाग देंगे 14,528 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 525। अब भागा 83, और यही आपका हो जाएगा आंसर। और इसको आप एक बार काट करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि हमें ये भी पता रहे कि हाँ आपकी कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो इसका आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज के सवाल, कुछ हो गए हैं, ये हो गया आपके आज के सवाल। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में आपके अगले क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। और दोस्तों एकदम उम्मीद जिंदा रखिए और मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको और निश्चित ही मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।